इतना समय नहीं है कि वो बता सके कि भैया यशोदा को लल्ला भयो। और जो भी सुनता है सब बधाई पात लेके दौड़े चले आ रहे, यशोदा बधाई हो, यशोदा बधाई हो, लल्ला भयो। एक बूढ़ी माता आ गई और बूढ़ी माता बार बार पूछ रही है कहाँ भयो। अब किसी को समझ ही नहीं क्यों बताया कि यशोदा का लल्ला भयो। तो उसमें कुछ बच्चे थोड़े अपने मन के थे, तो सब आनंद उत्सव मना रहे थे, सब भाव से गा रहे थे। क्या कि नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। सब भाव से गा रहे। आनंद का प्रकट उत्सव हुआ है, आनंद प्रकटा है हमारे नंद घर आनंद भयो। माता जी बार बार पूछती हैं कहा भयो, काहे नाच रहे हो भैया। तो उस समय एक दूसरे के ऊपर माखन का गोला, माखन मिश्री ऐसे गोला बना करके एक दूसरे के ऊपर मुंह पर मारते थे, एक दूसरे के ऊपर मारते थे। उसी में किसी ने बूढ़ी माता के मुंह पे मार दिया वो माखन मिश्री का गोला। और जैसे मुंह में लगा तो मुंह में दांत तो था नहीं 80 साल माता जी को, तो माखन मिश्री सीधे पेट में चला गया। फिर पूछती है कि कहा भयो, तो सब कहते हैं कि अभी भी पता ना भयो। अब बताइए कि आज साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ महोत्सव का आज पंचम दिवस है और ये आवाज जहां तक जा रही हो, अब अगर किसी को बताना पड़ेगा भैया फला जगह कथा हो रही हो, तो ये क्या है। देखिए भाई, जान जान नर करे ढेठा, जानते हुए भी ये कह दे कि हम नहीं जानते, ये गलत बात है। मुझे तो नहीं लगता कि अब कोई वंचित रह गया है। अरे एक दिन कोई नहीं जानता, 2 दिन कोई नहीं जानता, 3 दिन भैया कोई सामान रखकर कोई काम थोड़ी करता है। जहाँ भगवत कार्य हो ऐसे ही अचानक होता है। कुछ चीजें हमारे जीवन में अचानक ही होती हैं, फिर उस समय कोई समय देखने नहीं जाता, पंडित जी से कोई पंचांग में तारीख पूछने नहीं जाता। माता जी फिर पूछती हैं कहा भयो, तो कहते कि अभी भी मालूम ना भयो। अरे भाई, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद और वहाँ ब्रजवासी जो है, हमारी अयोध्या में राम जी जन्मे और हमें तो खुशी से महाराज बिल्कुल भाव विभोर हो जाना चाहिए। यहाँ ब्रजवासी जो है वो कन्हैया के प्रकट उत्सव में जानते क्या बन गए, सबके सब मिठाई बन गए। कोई नमकीन बन गया, कोई पेड़ा बन गया, कोई रसगुल्ला। सोचिए कितना आनंद आ रहा है। कहते हैं आज बर्फी सी ब्रजनारी बनी, आज बर्फी सी ब्रजनारी बनी, कि भुजिया से गीत और गुंजा से ग्वाला, कि पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी, रस खीर सिरो बनी रूप रसाला। नंद बाबा क्या बने कि नंद महीप बने नमकीन, कि गोप सब गरम मसाला, जायो जसोदा जलेबी सी रानी में, आज रबड़ी सी रात में लड्डुआ सुदाना। हमारे लड्डू गोपाल को जन्मा है हमारे सोदा ने। सोचिए कितना आनंद। और दशरथ जी को जब सूचना मिलती है ना, तो कल कह रहे थे परमानंद पूरी महाराजा जाई। आदेश देते भैया जल्दी से बाजा बजाओ, हमारे घर राघवेंद्र सरकार आए।
धन्य है। और जिसके घर साक्षात भगवान प्रगटे हैं, भगवान भाव का भूखा है, ध्यान रखिए। और जहां जीव का बस नहीं चलता वहां पर भगवान आते हैं, ध्यान रखिए। जब तक आप सोचेंगे कि अब हम निपट लेंगे, हमारे फलाने सगे हमारे साथ दे देंगे, हमारे भाई लोग हमारा साथ, जब सब से असहाय हो जाएंगे फिर राघवेंद्र सरकार कहते हैं कि फिर हम आते हैं। देखिए ना, द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, भगवान चले आए। 5-5 पति होते हुए भी द्रौपदी की लाज लुट रही है। और देखा कि आज हमारे 5 के 5 पति बैठे हैं और आशाएं कुछ नहीं कर सकते। जिस सभा में हमारा द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, गुरु कृपाचार्य विराजमान हो और वहां हमारी लाज लूटी जा रही हो, फिर तो देखा है। और देखा कि अब तो कोई सहारा नहीं है, तो राघवेंद्र सरकार के सिवा। सो द्रौपदी ने महाराज वस्त्र को मुख में दांत से दबा लिया और दोनों हाथ उठा करके गोविंद को पुकारती है कि लाजी रखो कृष्ण मुरारी, भीष्म पितामह चाहते तो ये नहीं हो सकता, द्रोणाचार्य चाहते तो भी नहीं हो सकता, गुरु कृपाचार्य ही खड़े हो जाते। लेकिन द्रौपदी कहती है गोविंद कहता है खुद को बलशाली, कहता है खुद को बलशाली, बीच रहा है अबला की सारी, अपने आप को बड़ा बलशाली समझता और खींच कर रहा, कितना नीच काम कर रहा है। भैया पाड़े जी, कोई बड़ा होने से जाति में परिवर्तित नहीं होता, ध्यान रखिए। बाबा कहते हैं कि ऊंच निवास नीच करते, 3 मंजिला घर बनाने से आप बड़े नहीं होंगे, आप बड़े धर्म के नहीं माने जाएंगे। जाति उसकी पहचानी जाती है कि देख न जाए पराई विभुत। उसको बड़ा थोड़ी कहते हैं कि भैया ये फलाने बहुत बड़े हैं, बहुत ऊंचे जाति के हैं, ऐसा नहीं है। उसका निवास ऊंचा हो जाए चलेगा, लेकिन उसके कर्म ऊंचे नहीं। बाबा कहते हैं नीचे निवास नीच कर दो की देख न जाए पराई विभूति। भला बताओ कि पूजो पाठ में लोगों को टेंशन होता है, बताइए। अरे भैया पारिवारिक टेंशन तो वैसे ही परेशान कर रखा है, अभी इसी टेंशन लेके क्या करेंगे। इसमें तो टेंशन का निराकरण होता है, संशय का निराकरण होता है। फिर कथा में भी टेंशन लेके घूम रहे। टेंशन लीजिए, ये कि कथा हो रही है हमारे क्षेत्र में तो भैया खूब पूर्णतया सफल हो। यहाँ से जो भी जाए जाकर के वाहवाही करो, भला जगह गए थे, बड़ा आनंद आया। कुछ भी हो भाई, सुनने वाले मिले, इतने भाव से सुनते थे कि मत कहो। द्रौपदी कहती है कहता है खुद को बलशाली हो, अबुला की सारी कहता है खुद को बलशाली।
मैं समझी थी एक है अंधा, 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 यहाँ तो अंधा स्वभाव था, यहाँ तो अंधा हस्तिनापुर में केवल एक ही अंधा है, लेकिन जब द्रौपदी की लाज लूटी जा रही है उसमें द्रौपदी ने कहा आज पता चला कि यहाँ तो सब अंधे हैं, किसी को नहीं दिखता कि एक नारी की लाज लूट रही है। अब मैं आस करूं ये किसकी, अब मैं आस करूं ये किसकी। द्रौपदी कहती है अब किसकी आस करें, 5 पति, अरे भाई एक पति हूं, चलो कोई बात नहीं, उनके सामने कोई समस्या, हमारे तो 5 पति, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य सब बैठे हैं। अब मैं आस करूं सभा जब जीव असहाय हो जाता है उस समय जब गोविंद का स्मरण करता है ना तो फिर गोविंद आते हैं, और मेरे गोविंद पधारे, और फिर मेरे गोविंद ने वो लीला की कि सारी बिच नारी है, कि नारी बिच सारी है, सारी ही की नारी है,
नारी ही की सारी है। आहा, ये गोविंद की लीला। दुशासन थक गया था, 10,000 हाथी का बल रखने वाला थक गया, गिर गया। ये मेरे गोविंद की कृपा है। आज वो राघवेंद्र सरकार महाराज दशरथ के घर पधारे हैं। आनंद उत्सव मनाया जा रहा है। महाराज दशरथ जी ने विप्रधेन सुर संत हितलीन मन जय अवतार, सबके कल्याण के लिए जो भगवान पधारे हैं ना, उनके खुशी में दशरथ जी खूब लुटा रहे हैं। नंदी मुख शराधक जात करम सबकी, हाटक धेनु बसन मणि निप विप्रन। खूब लुटा रहा है। जिसको जो चाहिए वो आज ले जाओ। हमरे घर लल्ला भाई चौथे पन में लल्ला भाई, मारे खुशी का तो ठिकाना नहीं। जाकर नाम सुनत शुभ हो मोरे गृह प्रभु सो। पाप और क्लेश मिट जाते हैं। ऐसे नारायण हमारे घर पधारे, इसलिए तो दशरथ जी परमानंद में डूब जाते हैं। मानव ब्रह्मानंद समान गदगद हो गए, भावुक हो गए। और इतनी खुशी महाराज दशरथ जी मना ही रहे तब तक दासियां दूसरी खबर लाती, महाराज एक खुशी मिली हो और एक खुशी और आ जाए। हाँ, सोने में सुहागा हो जाता है। वही हुआ। दासी दौड़ी दौड़ी आई और कहती, महाराज एक खुशी और लाई हूं, और एक नहीं। हाँ, तब तक ताबड़तोड़ खुशियां आ रही। क्या? एक सुता सुमित्रा दो सुंदर इतना सूचना देते हैं महाराज। सारे अयोध्यावासी गदगद होकर नाच रहे। क्यों? क्योंकि राघवेंद्र सरकार एक नहीं 4-4 भाइयों के रूप में। बाबा ने कहा था ना, आज बाबा की वाणी सिद्ध हो गई। भैया आनंद उत्सव मनाया जा रहा है। ये थोड़ी कहना थोड़ी पड़ा किसी। अरे अयोध्यावासी तो खुशी मना ही रहे, साथ साथ महाराज सूर्य भगवान अस्थिर हो गए। और सूर्य भगवान 1 मास तक कहीं हिले डुले नहीं। क्यों? क्योंकि कौतुक देखे इतने मगन हो गए कि पता ही नहीं चला। मुझे चक्कर भी लगाना है। और ये मरम केवल भगवान को ही पता है, क्योंकि सूर्य भगवान भी इतने विह्वल हो गए कि जा ही नहीं सके। भैया ये मौका मुझे भी मिलता
लेकिन कहते हैं भगवान किस खुशियों और उत्सव में शामिल होने का सबको अवसर नहीं मिलता। ये अवसर तो हम लोगों को बार बार मिलता है, लेकिन हम लोग उसका लाभ नहीं उठाते। सब मगन हो गए पूरे अयोध्या वासी। चमके चपला बिजुलिया, अरे चमके चपला बिजुलिया के बीच ज्योतिया, चमके चपला बिजुलिया के बीच ज्योतिया। राघव आनंद, राघव आनंद लाल भय सुंदर है नैन कजरा रे, सबसे सुंदर तुझे साया उधर मन मुस्कनी बिखरे, मन मुस्कनी बिखरे। भाव से खूब नाच गा रहे हैं, पूरे अयोध्यावासी आनंद उत्सव मना रहे हैं। बोलो चारों भैयन की श्री अयोध्या धाम की जय। महाराज दशरथ जी भूले नहीं समाते, सारी रानियां आज महाराज दशरथ जी बैठे। राघवन सरकार देखिए, सबसे विचित्र बात है कि जिसको भगवान चलाते हैं उस भगवान को दिशा निर्देश माता करती हूँ, पिता दशरथ जी कर रहे हो। आज वो इतनी विचित्र लीला कर रहा है कि मत पूछिए। भगवान जब घटमन घटमन चलते हैं ना, तो उस समय वो लीला भगवान श्री और काकभूषण जी महाराज देख रहे हैं।
क्योंकि ये दोनों गए हैं दर्शन के लिए और देख रहे हैं भैया हमारे राघव, अरे गिरी गिरी उठी उठी, अरे गिरी गिरी उठी उठी, अरे सीख रहा चलना, अरे गिरी गिरी उठ उठ सीख रहा चलना। आज जो राघव माँ कौशल्या के पल्ले में झूल रहा है, विचित्र बात। शिव जी दर्शन के लिए परेशान हो गए। शिव जी चाहते हैं कि दर्शन करें, क्योंकि बार बार दर्शन करने का अवसर मिलता कहाँ है। और वेश बना के आ गए, एक संत के वेश में आए। दासी से कहते हैं कि हमें लल्ला का दर्शन कर रहे हैं। और जब राघवेंद्र सरकार का दर्शन मैया कराती है ना, खूब श्रृंगार करके, और भोले बाबा जब भगवान का दर्शन करते हैं तो भाव विभोर हो जाते हैं। कुशल यही कहिए कि बाबा जी की समाधि नहीं लगी, भगवान के दर्शन मात्र से ही शिव जी कहते हैं धन्य है, धन्य है। जिसके दर्शन के लिए महाराज जन्म जन्म मुनि जन्म करा अंतराम मुखरा, धन्य है दशरथ जिसने अपने घर पे साक्षात ब्रह्म को प्रकट किया, एक नहीं चार चार अंश में पधारा। देखिए दशरथ जी जब नामकरण करते हैं तो कितना सुंदर, वशिष्ठ जी महाराज नामकरण संस्कार कराते हैं तो चुन चुन के नाम देते हैं। राघवेंद्र सरकार का जब नामकरण करते हैं ना, हम लोग भी अपने बच्चों का नामकरण करते हैं तो पहले जथा नामे तथा गुणे होता था, अब तो बिल्कुल उल्टा है। अब ऐसा थोड़ी होता। अब नाम भी बड़ा विचित्र है। देखिए नाम कैसे लेते हैं, अब तो रखते हैं टिंकू पिंकू चिंकू, पहले ऐसा नहीं था। पहले भगवान के नाम से ही नाम रखा जाता था। भैया भगवान के कुछ तो गुण इसके अंदर आ जाए, एक बार अपने नाम को देखेगा फिर विचार करेगा कि गलत करें कि ना करें। एक जगह ऐसे ही कथा हो रही थी, महाराज जी रोज गाते थे कि कालिया मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तो शरण। एक माता जी 2-3 दिन तो कीर्तन चला, एक दिन खड़ी हो गई, बोली इसके अलावा और कोई कीर्तन नहीं आता आपको क्या? हमने कहा क्यों? बोले कल से कीर्तन जो है बदल दीजिए। ऐसे ही कुछ बात है। फिर दूसरे दिन वो ध्यान नहीं रहा, फिर वही कीर्तन कालिया मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तो शरण। तो माता जी जानते क्या बोल रही है? यहाँ तक तो हमारे साथ में बोली कालिया मर्दन कंस निकंदन, जहाँ पे देवकी नंदन आता है वहां जानती हूँ क्या बोल रही है? पिंकू के पापा तो शरण। तुमने कहा पिंकू के पापा बीच में कहा के देवकी नंदन? तो जब पूछा गया तो कहते हैं कि महाराज जी ये हमारे पति देव का नाम है, आप यही रोज कीर्तन कराते हो, आप बताइए क्या करें? तो आप कीर्तन बदले नहीं तो हमने सोचा हम ही बदले। पिंकू के पापा तो शरण। कहते कि देखिए कुछ भी कीजिए लेकिन भाव होना चाहिए। आज बाबा कितना सुंदर नामकरण करते हैं। कहते हैं कि बड़े वाले का नाम जानते क्या है? ये तो साक्षात राघवेंद्र सरकार पधारे हैं, जिनके चरणों शरणों में जाने के बाद में जीवों को भटकना नहीं पड़ता, आराम मिलता है, सुकून मिलता है। तमाम प्रकार की मायाओं से जो है उनको निराकरण मिलता है। आज ऐसे हमारे राघवेंद्र सरकार पधारे हैं, इनका नाम क्या है? वशिष्ठ जी कहते हैं जो शुक्र धाम राम यशना अखिल लोक
सुखों के धाम है। और सुखों के धाम कौन है? तो राघवेंद्र सरकार। जो सुख धाम राम रसना। ऐसे हमारे राम जी हैं, अखिल लोक दायक विश्राम। और दूसरी ओर जब देखते हैं तो कौन विराजमान है? बिल्कुल राम जी के चेहरे से मिलते जुलते श्री भरत जी महाराज। और कहते हैं कि ये भी दिव्य हैं। देखिए बहुत सुंदर बाबा जी ने लिखा है कि राम जी का जो निराकरण करते हैं ना बाबा, ये विष्णु जी नहीं है राम जी, तो फिर कौन है? बोले ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों के जो हेड है, जिनका दर्शन बार बार नहीं होता। लेकिन महाभारत के समय में अर्जुन को दिखाया भगवान ने विराट स्वरूप। ब्रह्मा विष्णु महेश तो अब तीनों हैं, भरत जी, शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी। ये दूसरे कौन है? बोले ये साक्षात विष्णु जी पधारे हैं। कैसे? बाबा कहते हैं विश्व भरनी को सन कर जो ताकर नाम भरत यश जो विश्व के लालन पालन करते हैं ना, विश्व भरन को सर कर जो। और लालन पालन करने का काम किसको मिला है? विष्णु जी को। तो ये कौन है? बोलिए साक्षात विष्णु जी पधारे हैं। विश्व भरन को सन कर जो ताकर नाम। कितना सुंदर बाबा, हर एक को देखकर बाबा नाम करें। और ये कौन पधारे? बोलिए साक्षात ब्रह्मा जी पधारे हैं। कैसे? बाबा जी इनका भी नामकरण करते हैं। बोले साक्षात ब्रह्मा जी हैं। जाके सुमिरन तेरी पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। वेद के प्रकाशक कौन? तो ब्रह्मा जी। साक्षात कौन पधारे हैं? ब्रह्मा जी। भैया जाके सुमिरन तेरी पुनासा नाम शत्रुघ्न। साक्षात पधारे हैं कौन? ब्रह्मा जी। वेद प्रकाशक कौन है? ब्रह्मा जी। वेद के प्रकाशक कौन है? ब्रह्मा जी। और फिर शिव जी विराजमान है। शिव जी कौन है भैया? लक्षण धाम। तो लक्षण के धाम कौन? शिव जी। लक्षण धाम राम प्रिय। राम जी के सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? शिव जी। शिव जी से ज्यादा कोई प्रिय नहीं। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ से ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। कितना सुंदर नाम। ये चारों भैया और धन्य है। क्या कहना है भाई, है तो इतने दिव्य की मत पूछो। और भगवान को देखने के बाद में तो महाराज अच्छे अच्छे की मति ही डोल जाती है। कहते हैं मोहन से दिल क्यों लगाया है, मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं
या सब गाओ हमारे साथ भाव से। छलिया से लगा छलिया से हर बात निराली हर बात हर बात निराली हर बात टेढ़े पर टेढ़े पर दिल कुआ जब में बदला उतना जब बदनामी का फल क्या है बदनामी का फल क्या
भैया सचिन, मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जाने क्या आज साक्षात राघवेंद्र सरकार पधारे। अयोध्यावासी वैसे ही मगन, और वो जब लीला करते हैं तो उनकी लीला भी उतनी अधूरी। भगवान की लीला देखने के लिए महाराज काकभूषण जी रुक गए, उसी लीला में विह्वल हो गए, क्योंकि भगवान जब दधियोधन पा रहे थे उस समय काकभूषण जी महाराज को बड़ा अटपटा भगवान के विषय में सोचने लगे कि प्रभु होकर के जूठन खाना। देखिए कन्हैया ने भी श्री दामा जी का जूठन खाया, क्योंकि कन्हैया रोज माखन रोटी लेकर जाते थे, तो अपनी माखन रोटी स्वयं नहीं खाता, सबको खिलाता, और उनके घर से जो आता था वो स्वयं खा लेते थे। और रोज होता था भैया फला घर से कल आएगा। एक दिन श्री दामा जी का नंबर लग गया, और श्री दामा जी सबसे गरीब थे। अब कह दिया तो श्री दामा कैसे कह दें कि हम नहीं ला सकते, नहीं लाएंगे तो कन्हैया देखो ये तो बड़ा चंचल है, सबसे कहेगा। इसलिए श्री दामा जी घर पे आकर अपने मैया से कहते हैं कि आज कन्हैया ने कहा है कि तुम्हारे घर से भोजन, मैया देखो कुछ खाने की व्यवस्था हो तो दे दो। तो मैया ने कहा लल्ला कन्हैया को पता है कि हमारे घर व्यवस्था नहीं है। बोले मैया अगर आपने कुछ दिया नहीं तो फिर मैं कैसे क्या कहूंगा। मैया ने कहा कि बेटा मैं सुबह यशोदा के घर गई थी, यशोदा के घर जाकर के थोड़ी सी दही लेके आई थी, और दही मटकी में रखा है, जाकर देखो अगर कन्हैया लायक हो तो ले जाओ। और जाकर के जब दही को चेक किया श्री दामा ने, तो वो दही महाराज 1-2 दिन का नहीं था, ताजा दही नहीं था, तो हफ्ते भर का दही था। वैसे ही महाराज खुशबू आ रही थी इसमें से, वैसे ही खुशबू आ रही थी। जैसे ही श्री दामा ने उसको खोला, मन बिल्कुल खिन्न हो गया, इसको कैसे लेकर जाएं, और कन्हैया को ये हफ्ते भर का दही पिलाएंगे जिसके यहाँ लाखों गायें, क्या कहेगा। लाते लाते लाए भी तो हफ्ते भर की दही, राम राम पीते ही बेहोश हो जाएंगे। अब सोच रहा है अगर लेके नहीं गए तो गड़बड़ है, लेके चले गए तो गड़बड़। मैया क्या करे, मैया कहते देख सोच विचार। लेकिन श्री दामा जी ने कहा कि ले जाएंगे, जो भी होगा भगवान तो भाव को समझता है ना, लेके जाएंगे। लेके वो दही जल्दी है, और रास्ते में पहुंचे तो विचार करते जा रहे दूं कि ना दूं, दूं कि ना दूं, क्या करूं। लेकिन चलो अच्छा जब कुछ दूर बचा
देखे कन्हैया बस कुछ ही दूर रह गए, तो सोचा नहीं, इससे बेहतर यही है कि कह दूंगा कि कन्हैया आज हमारे घर नहीं, फिर किसी दिन से। लेकिन ये दही ठीक नहीं है देना, क्योंकि हफ्ते भर का है मेरा, पीते ही बेहोश हो जाए, इतना घट है। फिर श्री दामा जी ने वो दही स्वयं पान कर लिया। जैसे ही दही पीने लगे तो कन्हैया से कोई बात छुप सकती है क्या? देख रहे थे, दौड़े, बोले भैया अकेले अकेले। श्री दामा जी ने कहा भैया ये कन्हैया दौड़ लिया तो मानेगा नहीं, जरूर पिएगा। इसलिए श्री दामा जी और जोर से पीने लगे कि कन्हैया के आते आते मैं पूरी दही पान कर जाऊंगा। और भैया कन्हैया के आते आते श्री दामा जी ने सच में पी लिया पूरी दही, कुछ नहीं बचा, पात्र में भी नहीं छोड़ा। भगवान ने कहा ये तुमने ठीक नहीं किया, मैया ने मेरे लिए कितने भाव से दही दिया था, तुम अकेले अकेले गट कर गए। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, स्वाद तो हम जरूर लेंगे। तो श्री रामा जी के मुख में जो दही लगा था गोविंद ने वही चाट दिया। धन्य है। और ये लीला देख करके ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य लगा कि भगवान होकर के और एक ग्वाले का जूठन पा लिया। भगवान नहीं हो सकते, अब शंका हो रही है। और तुरंत क्या किया कि ब्रह्मा जी ने गोविंद के जितने गाय ग्वाल बाल थे सबका हरण कर लिया, सबको ले गए अपने ब्रह्मलोक में जमा कर दिए। अब तो अगर साधारण मानव होंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, अगर ब्रह्म होंगे तो जान जाएंगे। भगवान ने देखा, जब ध्यान लगा कि ब्रह्मा जी सबका हरण कर ले गए, अब अगर इन गैयों के बछड़े नहीं मिले, बछड़े जब अपनी मैया को नहीं पाएंगे, ये जो हमारे साथ ग्वाल बाल थे अपने घर नहीं जाएंगे, मैं क्या जवाब दूंगा? लोग रुदन करेंगे, पूछेंगे, क्या जवाब दूंगा? कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं। भगवान ने बिल्कुल वैसे ही सृष्टि पुनः स्थापित कर दी, वही ग्वाल बाल वही गैया। 1 वर्ष व्यतीत हो गया। सुखदेव जी महाराज राजन परीक्षित को सुनाते हैं कि 1 वर्ष हो गया, ब्रह्मा जी के पास में भगवान नहीं गए। ब्रह्मा जी एक दिन स्वयं आए, चलो देखते हैं भैया, इतना दिन हो गया, पता लगाने भी नहीं आए, देखिए क्या स्थिति है। तो ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक छोड़ करके जैसे ही पृथ्वी पर आए वृंदावन में, भगवान ने कहा ब्रह्मा जी वृंदावन आए तो हम चले ब्रह्मलोक। तुरंत भगवान ने ब्रह्मा जी का वेश बनाया, पहुंच गए ब्रह्मलोक। और जो उनके गण थे ना पहरेदार, उनसे कहते ध्यान रखना, किसी को अंदर मत आने देना। क्यों? क्योंकि आजकल बहुरूपिया छलिया बहुत घूमते हैं, कोई आकर के अपने आप को ब्रह्मा भी कहेगा तो उसे अंदर मत आने देना। गणों ने कहा बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। भगवान अंदर गए, जाकर बैठ गए। अब ब्रह्मा जी इधर देख रहे हैं कि वही रचना, जो गैया जो ग्वाल बाल मेरे पास में है वही सब यहाँ। ब्रह्मा जी के समझ में नहीं आता, फिर भाग कर जब ब्रह्म लोक जाते हैं तो गणों ने रोका, दोनों ने डंडा लगा दिया, बाबा अंदर प्रवेश निषेध है। बाबा ने कहा अरे तुम्हारा दिमाग खराब है, ब्रह्मा जी हैं। दोनों हंसने लगे, बोले आजकल सब अपने आप को ब्रह्मा ही बताते हैं, बहुत ब्रह्मा घूमते हैं। देखो बाबा अब की बार फिर से ब्रह्मा का नाम लिया आपने तो ठीक नहीं है, गड़बड़ हो जाएगा। ये देख रहे ना समझावन दास। ब्रह्मा जी ने कहा अरे बताओ हमारे, बोले कितने ब्रह्मा होंगे भाई? ब्रह्मलोक में कई ब्रह्मा रहते, वो तो अंदर बैठे हैं। ब्रह्मा जी के अंदर जैसे ही ब्रह्मा जी ने ध्यान लगा के देखा तो साक्षात भगवान विराजमान हैं। तो हाथ जोड़ करके ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रभु अंदर आने की इजाजत मिलेगी कि अब भगवान मुस्कुराए। भगवान के साथ भगवान सारी बातें समझता है। राघवेंद्र सरकार हर किसी को समझता है, जानता है, देखता है, बिल्कुल चले सुने बिल्कुल। काकभूषण जी आश्चर्य में पड़ गए कि भगवान जूठन पा रहे हैं। जब महाराज दशरथ जी भोजन पा रहे हैं तो बुलाते हैं, भोजन करते दशरथ जी तो कहते हैं कि राम जी को पकड़ लाओ जरा, वो भी थोड़ा पाले। बाबा कहते हैं, कितनी सुंदर चौपाई बाबा कहते हैं भाई, भोजन कर बोल जज राजा आवत नहीं तजी भोजन कर बोल थोड़ा पालो दही चावल।
राम जी नहीं आ रहे, क्यों? क्योंकि उनके जो ग्रुप के हैं ना बाल गोपाल, उनके साथ में खेलने में मगन है, बिल्कुल बाल लीला कर रहे हैं। भोजन कर बोल आवत नहीं नहीं तजी बाल समाज। तो दशरथ जी ने कहा राम जी को पकड़ लाओ। किससे कहते हैं? कौशल्या जी से। जाओ राम जी को पकड़ लाओ, थोड़ा उनको भी दुर्योधन पवा दें। और देखिए भगवान को अभिमान बस जब पकड़ने का प्रयास करेंगे तो निष्फल हो जाएंगे, क्योंकि भगवान किसी के पकड़ में थोड़ी आता है। और कौशल्या जी को अहम है कि हम राम जी को पकड़ लेंगे। जैसे ही पकड़ने जाती हैं तो भगवान पकड़ में नहीं आते। कौशल्या जब बोलने जाए ठुमुको ठुमुको प्रभु चलनी पराई। कौशल्या जब बोलने जाए भाग रहे, कौशल्या मैया खेल रही, लेकिन भगवान पकड़ में नहीं आते। और जब थक गई, निराश हो गई कि अब लगता है कि राम जी हमारे हाथ में नहीं आया, तो कहते हैं लल्ला चले आओ, तेरी मैया थक गई। देखिए आजकल कथा से भी लोगों को नफरत है, ध्यान रखिए। सबसे ज्यादा पीड़ा है ज्यादा देर आप हनुमान चालीसा बजा दें, सुंदर कांडी बजा दें, तो ऐसे कहने वाले बहुत मिले। बंद करो भैया, बहुत मिले। एक बार एक संत जी कीर्तन कर रहे थे, सीताराम 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 सीताराम। तो बगल में एक भैया पड़ोसी रहते थे, वो बाहर निकल के बंद करो सीताराम। सुबह सुबह कोई जरूरी है रोज दिन सीताराम क्या मिलता? बोले महाराज वो मिलता है कि मैं बता ही नहीं सकता। मुझे तो गोविंद हर सब कुछ देता है, इसीलिए तो रोज सीताराम सीताराम कर दो। वो कहता है मुझे कुछ नहीं मिलता, ये झूठ मूठ का रोज जो है सीताराम सीताराम करते रहते हो, कुछ नहीं मिलने वाला। अच्छा शर्त लग गई दोनों। उसने कह दिया पड़ोसी ने कि अगर आज 24 घंटा भारत आज 24 घंटा में अगर राघवेंद्र सरकार ने मुझे कुछ दिया नहीं तो संत जी तुम्हारा खैर नहीं। और अगर 24 घंटे में राघवेंद्र सरकार ने मुझे कुछ दे दिया तो समझो आज से मैं आपका चेला बन जाऊंगा, जो आप कहेंगे हम भी वही करेंगे। अब गुरुजी ने भी राघवेंद्र सरकार पे विश्वास टिका के कह दिया कि ठीक है 24 घंटे में तुमको जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। अब वो 24 घंटा जानते हैं, 24 घंटा बिताने के लिए चले गए जंगल, घने जंगल में जहाँ कोई आता जाता नहीं, जानवर रहते हैं। अब वहां गए एक बट वृक्ष पे चढ़कर और पत्ते के आड़ में बैठ गए। देखिए कि यहाँ कौन आएगा कुछ देने, और बैठे। और जब रात्रि का समय व्यतीत होने लगा उसी समय महाराज कुछ बंजारे कहीं से आ गए। उन बंजारों की टोली आई और उसी बट वृक्ष के नीचे बैठ करके सब प्रसादी सिद्ध करने लगे। भोजन बनाया, अभी बहुत दूर चलना है तो खा पी लें, थोड़ा रख भी लें, रास्ते में पाते चले, यात्रा बड़ी लंबी है। सब भोजन प्रसादी पाए, उसके बाद में भोजन पाए। अब वो ऊपर बैठा है और कह रहा है कि संत जी ने सही कहा था कि राघव सबको देता है, और देखो यहाँ सब भोजन की सामग्री आ गई, लेकिन हम खाएंगे नहीं और देखते हैं कि देता है कि नहीं। मुझे क्या है, कोई बनावे खाओ, इससे मुझे क्या मतलब।
और बनाने खाने के बाद में उन्होंने सोचा कि कुछ रख ले, चलेंगे रास्ते में पाएंगे। और जैसे ही रखने के लिए तैयारी बना ही रहे थे तब तक महाराज किसी ने कह दिया कि डाकू आ रहे हैं। और जैसे डाकू आ रहे हैं सारा सामान लूट के ले जाएंगे, सारे बंजारे भोजन भी नहीं बांधे छोड़कर भाग गए। अब वो सारे डाकू वहां एकत्रित हुए उसी वटवृक्ष के नीचे, और आकर के जैसे ही देखा तो उसमें से एक ने कहा कि वाह बहुत भूख लगी थी, इतना बढ़िया व्यंजन बना हुआ है, चलो हम लोग खूब ठाट से भोजन प्रसादी पाते हैं, फिर आराम करते हैं, फिर चलेंगे सरदार। तब तक जो उसका सरदार था वो कहता है ना भोजन मत करना, क्या पता इसमें कोई जहर वार मिला के रखा, हम लोगों के खिलाफ हम लोग खाए पिए यही सो जाएं, सीताराम हो जाएं, इसलिए कोई भोजन नहीं पाएगा। लेकिन महाराज इस जंगल में कौन आएगा भोजन रखने? तब तक उसी में किसी ने कहा कि अगर दिखाई पड़े तो गोली मार दो। अब बेचारे ऊपर बैठे थर थर कांप रहे हैं कि अब तो और गड़बड़ हो गया, भोजन छोड़ के तो सब बंजारे भाग गए, लगता है गोली हम ही गए। अब कांप रहे हैं, अब पता लगाने लगे कौन है इस जंगल में। तब तक महाराज पाती थोड़ी हिली डुली, और जैसे ही पाती हिली डुली तो किसी की निगाह पड़ी, बोले वो बैठा है, उतारो उसको नीचे जल्दी। अब बेचारे थर थर नीचे कांपते हुए हाथ जोड़ रहे हैं। तो सरदार ने कहा भोजन पाओ, बोले महाराज भोजन तो नहीं पाएंगे। तब तक दूसरा कहता भोजन नहीं पाओगे तो दाग देंगे। तो कह रहा है दाग दो चलेगा लेकिन हम भोजन नहीं पाएंगे। तो सरदार कह रहा है भोजन आज तुम्हें डंडा मार मार के कराएगा। हाँ महाराज वही हुआ, डंडा पड़ने लगे। अब बेचारा रो रहा है, पा रहा है खूब। फिर बाद में पूछा कि भोजन तुमने, और उसको कुछ नहीं हुआ, मरा भी नहीं, क्योंकि उसमें बोले तुम मरे नहीं। तो बोला काहे का मरे? बोले इसमें जहर था। अरे ना महाराज इसमें जहर कौन डालेगा? पूरी कहानी बताई कि उस बंजारे ने भोजन बनाया, ले जाने के लिए तैयारी बना रहा, तब तक आपकी सूचना मिली। तो तुम यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? बोले हमने प्रतिज्ञा किया है कि 24 घंटा देखते हमें राघव कुछ देते। देखिए तुमने हमारी प्रतिज्ञा तोड़वा दिया। जब उस डाकू ने इतना सुना तो वो भी भाव से विह्वल हो गया कि ऐसे संत के उपदेश, और हमें भी ले चलो अपने गुरु जी से। और वो संत जानते कौन थे? संत का नाम था मलूक दास जी। वो आए और आकर के संत जी महाराज के चरणों में गिर गए, हाथ जोड़कर निवेदन किया कि बाबा। और इन्हीं मलूक दास जी का एक बड़ा सुंदर दोहा है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। आज थक गई मैया, और जब मैया थक गई भगवान ने सोचा कि अब भगवान स्वयं आ गए। काक भुजंग जी महाराज को भी शंका हुई भगवान जूठन का, तो आज भगवान के ही हाथ से, हरि हाथ से ले गए माखन, और भगवान उनके पीछे लगे। तो काक भुजंग जी महाराज थक गए, भागते भागते जब भी पीछे घूम के देखते हैं तो काक महाराज चले आ रहे हैं। भगवान की लीला बड़ी दिव्य है, और भगवान की माया के विषय में जब भक्त जानना चाहता है तो माया इतनी प्रबल है। रील समझिए, रील कितनी बड़ी होती है। मकड़ी जब जाल बनाती है ना तो उसी जाल में उलझ जाती है। ये भगवान की माया जो है वो जाल है। एक बार मैया ने राघवेंद्र सरकार का खूब श्रृंगार किया, खूब चटक मटक के तैयार किया। तो तैयार करके राघवेंद्र सरकार को पल्ले में लेटा दिया। एक बार जननी अनुआए,
करी सिंगार पल ना पड़ाए। खूब श्रृंगार किया, राघव को पल्ले में लेटा झुला रहे, और झूला झुलाते झुलाते मेरे राघव को नींद आ गई। मैया ने सोचा कि चलो मौका मिला, चलो मैं भी स्नान करूं। और जा करके मैया ने स्नान किया। स्नान करने के बाद में मैया वहां निरीक्षण करने जाती है। कहां? जहां राघवेंद्र सरकार के लिए भोग बनता है। अयोध्या में जानते किसकी पूजा होती थी? रंगनाथ भगवान। रंगनाथ भगवान के पूजा के लिए जो भोग बनता था वो माता कौशल्या अपने हाथों से बनाती। यहाँ दो चार नौकर हमारे घर में लग जाते हैं तो झाड़ू बर्तन को तो छोड़ो, उनको तो लगता है उनका बस चले तो कहो दो दासी इधर से और दो दासी उधर से पकड़ के तब उन्हें बेड से नीचे उतारे। इतनी आलसी। और जो कि ठाकुर जी की सेवा किसी से लेनी नहीं चाहिए, स्वयं करनी चाहिए। माता कौशल्या राघवेंद्र सरकार रणजी महाराज के लिए स्वयं भोजन पकाती है, स्वयं रसोई का निरीक्षण करती है कि आज भोग प्रसादी में क्या बन रहा है। स्वयं हाथों से बड़े सुंदर प्रसाद को सिद्ध किया है। और जब ठाकुर जी को भोग लगाने जाती है ना तो आश्चर्य में हो जाती है। क्यों? क्योंकि जैसा मैया ने भाव से भोग लगाया, कल मैंने कथा सुनाई थी कि जैसे ही भक्त ने पुकारा भगवान तो भगवान पधार गए। मां की सरलता पर राघव रीझ गए। जैसे ही मैया ने कहा कि राघव आओ आप पधारो, तो भगवान ने कहा मैया इतने प्रेम से मुझे बुला रही है, भला मैं पल्ले में कैसे लेटा रहा हूं। उठकर चले गए और मैया के बनाए हुए पकवान को गोविंद खाने लगे। जब मैया की आंखें खुली तो मैया सोच में पड़ गई कि ये नहीं हो सकता, लगता है कि मुझे दिन में ही सपने आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन फिर मन कहता है कि नहीं देखो, देखना चाहिए। अभी मेरा लल्ला चल भी नहीं पा रहा, फिर उठकर यहाँ आया कैसे? तो दौड़ कर जाती है पलना चेक कर लो। और जब पलने को चेक किया तो पलने में भी राघव को पाया। फिर मैया तो आश्चर्य में हो गई, मति भ्रमित हो गई। यहाँ वहाँ दे बालक देखा मति भ्रम तोर की आनंद विशेष। यहाँ वहाँ दो बालक देखा मति भ्रम मैया का मति भ्रमित हो जाता है। मैया सोच में पड़ जाती, ये क्या मैं देख रही हूँ। कुछ क्षण के लिए मैया नेत्र बंद करके बैठ जाती है। और उस समय मेरे राघव ने अपनी पूर्णतया दृश्य मैया को दिखाया। मैया ने विराट स्वरूप भगवान का दर्शन किया। लोकाभिरामम रणरंगधीरम राजीव रघुवंश
जिनको नेत कहकर प्रतिपादित करते हैं वो राघव आज हमारे घर बेटा बन गया। क्या कहना है, और ये हमारा परम सौभाग्य है, बड़ी कृपा है। राघव हमारे घर पधारा, धन्य है कौशल्य, धन्य है दशरथ। और कुछ क्षण बाद मैया के ऊपर से जब मेरे गोविंद ने अपनी माया का पर्दा पुनः डाला, क्यों? क्योंकि अगर मैया कौशल्या को ये पता चल गया बाद में कि ये तो साक्षात राघवेंद्र सरकार पधारे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमको भी ले जाकर के एक अलमारी में बंद कर दो। अलमारी में भगवान की क्या दशा होती है आप सब तो जानते हैं। इसलिए हम लल्ला बनने में ही आनंद है। क्यों? क्योंकि लल्ला बनेंगे तो माता कौशल्या का लाड प्यार हमें मिलता रहेगा। और हम सब भी धन्य हैं कि एक जगह एकत्रित होकर के राघव के इतने सुंदर चरित्र सुनने का अवसर मिल रहा है और हमें सुनाने का अवसर मिल रहा है। बाबा कहते हैं कि स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध बंद, अपने अंतःकरण सुख के लिए बाबा मानस लिखते और कहते हैं कि मुझे आनंद आएगा तो मुझे लगेगा कि लगता है कि जितने बैठे हैं सबको आनंद आ रहा है। ये हमारी मस्ती है कि हमें यहाँ तक लेकर आई। और कथा तो अभी नहीं, कथा हो जाने के बाद सोचेंगे नहीं। अभी तो सोचते हैं अरे चले जाएंगे ना, 5 दिन होगा भैया, हाँ 5वां दिन। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके जब लगा मेरे हंसते का मुझको, जब लगा मेरे हंसते का मुझको, पता जब लगा हंसते का मुझको, पता जब लगा तो जब मुझे पता चला कि भैया पता जब लगा मेरे हंसते का मुझको, तो सिवा मेरे अपने और कुछ कहते हैं भैया जब मसान में पहुंचेंगे ना तब पता चलेगा हम कितने काबिल हैं। कोई नहीं जानता साथ में, वही चाह जाएंगे वो वहां तक खाली बस। हाँ इसलिए बड़ा सुंदर कहा है, कोई फूल ऐसा खिले
यह विधि का अटल विधान, यह विधि का अटल विधान, जिसे आना पड़ा उसे